बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टार्ट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.30 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आज, और ये इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सो हेयर द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं इंशाल्लाह आज ये सॉल्व करवाऊँगी, फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो भी इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर का सॉल्व करवा दूँगी। फिर मैं इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है या उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट करवाऊँगी। सो ये हमारे पास 2.30 है। तो इसमें हमें कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 80 एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट अ साइड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एट कराची। तो ये हमारे पास इसका डेली वेजेस है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स है। ये हमारे पास सारी इसकी चीज़ें गिवन है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गई, क्लास इंटरवल्स हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी फ्रिक्वेंसीज हो गई, ठीक है। इसमें हमें कह रहे हैं विद रेफरेंस ऑफ दिस टेबल डिटरमाइन। तो इसके हमारे इतने सारे पार्ट से हमें ये सारी चीज़ें बतानी है कि कह रहे हैं यहाँ से हमें फर्स्ट में पूछें द विद ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि हमें क्लास इंटरवल्स बतानी है। तो वो तो हम यूँ बता लेंगे 2 मिनट में। हमने क्या देखना होता है, क्लास इंटरवल्स यानी कि डेली वेजेस जो क्या है 50 to 59। इसमें हमें काउंट करना है कि ये 50 to 59 कितने नंबर्स बन के ये 59 बना है, ठीक है। तो ये तो हम 2 मिनट में देख लेंगे। तो ये कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया 10 है। और ये द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास की फ्रिक्वेंसी हमें बतानी है। तो मैं साथ साथ लिख के भी आपको बताती रहूँ क्या क्या आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट में हमें क्या कह रहे थे, फर्स्ट इसका पार्ट जो है क्लास इंटरवल्स की साइज़, ठीक है, यानी कि विथ साइज़ जो भी कह लें। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइज ऑफ क्लास इंटरवल, या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल लिख सकते हैं, या हाइट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें। तो वो कितनी है, 10, ठीक है, 10 है। और सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेकंड क्लास की कितनी है, ये 1 है, ये 2 क्लास है, ये 3 क्लास है, ये 4 क्लास है। तो इस सेकंड क्लास की कितनी हुई, 11 फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लिख देंगे 11। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, और हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट में हमें कह रहे हैं द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास, यानी कि लोअर लिमिट हमें बतानी है फोर्थ क्लास की। तो जैसे मैंने आपको बताया अपर लोअर लिमिट्स बताई हुई है, ठीक है। तो फोर्थ क्लास देख लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ है। अब इसमें लोअर लिमिट बतानी है। तो लोअर लिमिट ऑब्वियसली ये हमारे पास है, ये लोअर होती है, ये हमारे पास अपर होती है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 80। तो यहाँ लिख देंगे 80। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका, उसमें क्या कह रहे हैं, द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड क्लास हमारे पास ये है, ठीक है, 1 2 3, ये थर्ड क्लास है। इसमें हमें पूछ रहे हैं क्लास बाउंड्रीज जो कि है 70 to 79, ठीक है। तो इसमें हमने कर देना है, क्लास बाउंड्रीज पता है कैसे बनती है, ये 0.5 एक तरफ से माइनस करते हैं और एक तरफ ऐड कर देते हैं। तो ये 70 है, तो ये हो जाएगा 69.5, 0.5 को लेस किया, 279.5 प्लस कर दिया 0.5 इस तरफ और इस तरफ लेस कर दिया, ठीक है। ये था ना, इस तरह कर दिया। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, द क्लास मार्क ऑफ द फिफ्थ क्लास मार्क है। क्लास मार्क मैंने बताया था, क्लास मार्क कह लें, या तो इसको क्लास या तो मिड पॉइंट्स कह लें या तो क्लास मार्क कह लें, ठीक है। मिड पॉइंट्स होते हैं, ये क्लास मार्क क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं। तो क्लास मार्क पूछ रहे हैं फिफ्थ क्लास का। फिफ्थ क्लास जो कि हमारे पास है ये 1 2 3 4 5, ये है 16। इसका क्या पूछ रहे हैं, क्लास मार्क, यानी कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते थे, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है उसकी जो हमारे पास साथ क्या होता है, क्लास इंटरवल्स, यानी कि ये जो डेली वेजेस है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स। तो ये है हमारे पास 90, इसको प्लस कर देना है, जो इसका 99 लिखा है इसके साथ 99 को, ठीक है। 90 प्लस 99 दबाना है इक्वल का बटन, तो आ रहा है 189। 189 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये आ रहा है 94.5। तो यहाँ लिख देंगे 94.5। तो ये क्या है, इसका मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क कह लें इसको। तो इसका जो हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्निंग रुपीज़ 90 और मोर
ठीक है, तो ये हमें कह रहे हैं। अब हमें परसेंटेज बतानी है। कैसे बताएंगे परसेंटेज हम, कि 90, ठीक है, 90 और उसके ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो वो कौन सी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कितने। अब इसमें हम देख लें, ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ है, ये जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, इन सबको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। तो ये 5, 11, 22, 21, 19, 16, 6, 2 सबको ऐड करेंगे। तो ये करते हैं 5 + 11 + 21 + 19 + 16 + 6 + 2, तो यह है 80 आ रहा है हमारे पास इसका आंसर 80, ठीक है, 80 आ रहा है। अब 90 कहाँ लिखा है, क्लास इंटरवल्स में हमारे पास ये 90 लिखा है। 90 के नीचे जो कि है 16, ठीक है, 90 के नीचे है 16 से जितनी भी क्लासेस हमारे पास की है, जो हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी है जो कि है 6 और 2, यानी कि 16 + 6 + 2 कर देना है, ठीक है। 90 से जो नीचे हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी है, ये कितनी बन रही है, 16, 2, 6 और ये 2, इसको प्लस करेंगे तो ये 24, ठीक है, 24 बन रही है। 24 को लिखना है, 24 को डिवाइड करना है किससे, जैसे कि मैंने बताया था सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है हमारे पास, सारी इन सब फ्रिक्वेंसीज जो कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स है, इसको हमने ऐड किया था, कितना आया था 80 से इसे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा इसका 5th पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो लिखते हैं 24 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है, इस पार्ट का, यानी कि इसका जो 6th पार्ट है इसका आंसर है कितना 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। और 30 के बाद हमें यहाँ पे क्या बोला था कि परसेंटेज, तो ये 30 के साथ क्या इसका साइन लग जाएगा परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज मांगी थी। इसी तरह से इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है जो कि है 7th पार्ट, उसमें भी कुछ इसी तरह से कह रहे हैं कि हमें परसेंटेज मांगी हुई है, लेकिन कितनी, अर्निंग लेस देन ₹90, यानी कि जो 90 से कम कमा रहे हैं, यानी कि 90 से कम कितना होता है, ये सारे नंबर्स, ठीक है। तो 90 से कम जितने भी ये नंबर्स है 5, 11, 21 और ये 19, इसको ऐड कर देंगे तो 5 + 11 + 21 और +19, ठीक है। ये वाले को छोड़ के अभी हमने क्या किया था, इनको ऐड किया था, इनको छोड़ के जो ये बाकी बचती है इनकी फ्रिक्वेंसी, इनको ले लेना है, ठीक है। 5, 11, 21 और ये 19, इनको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 56, यहाँ लिख देंगे 56 डिवाइडेड बाय 80, सेम वैसे ही करना है क्योंकि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना है 80 है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका जो आंसर आएगा उसके वो आंसर हमारे पास इस लास्ट वाले पार्ट का आंसर है। तो 56 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 = 70, तो यहाँ लिख देंगे 70 और इसका साइन लग जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। तो यानी कि 70% है जो कि 90 से कम, 90 रुपीज़ से कम अर्निंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, और 30% वो है जो 90 से ज़्यादा कमा रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये रहे इन सब के आंसर जो कि हमें कहा हुआ था, तो ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया है चैप्टर का वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।